सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट को पेश किया है और उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है। देखिए, नई टैक्स रेजिम चुनने वालों के लिए अब तक लगभग 7.25 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,000 रुपए का फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पेशल स्कीम्स लाने का वादा भी किया। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी और इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई गई है और साथ ही साथ देखिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा मिलेगा। इन वादों से यह समझा जा रहा है कि इस बार के बजट में युवाओं पर विशेष फोकस है। महिलाओं और लड़कियों की बात करें तो यहां भी इनके लाभ के लिए पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो यह बजट सबके लिए है। खासकर अगर हम बात करें तो युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को, मजदूरों को, निम्न वर्ग के लोगों को और वैसे लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया जिनकी सैलरी जो है वो कम है। ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान है और कई योजनाएं सरकार लेकर आ पा रही है। झारखंड विशेष की हम बात कर रहे हैं तो झारखंड के लिए देखिए 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत होगी। सामाजिक सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। चलिए, रांची चैम्बर से हमारे रांची से संवाददाता सीधे इमरान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए बजट पेश कर लिया गया और इस बजट में खास तौर पर अगर मोटे तौर पर यह समझा जाए कि युवाओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, छात्रों पर विशेष ध्यान है, किसानों पर है और वैसे लोग जिनकी सैलरी काफी कम है उन लोगों को पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इमरान, देखिए बिल्कुल सुष्मिता, आम बजट जो है केंद्र सरकार के जिसमें हर एक लोगों को टच करने की कोशिश की गई है, लेकिन बजट को लेकर के जिनकी बारीकी से नज़र होती हैं वो व्यवसायी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको बजट से खासा उम्मीदें होती हैं, खासे चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। इसलिए हम झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन पे पहुंचे, जहां झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम जो लोग हैं बारीकी से पूरे बजट पर अपनी नज़र रख रहे थे और जरिए देख रहे थे कि मोदी की सरकार की ये जो बजट है वो व्यवसायियों के लिए क्या कुछ लेकर के आई है, इनके लिए क्या कुछ है। हम ऐसे पूरे बजट के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि ये बजट जो पेश आज किया जा रहा है वो आपके नजरिए से, व्यवसायियों के नजरिए से किस तरह से? देखिए, एक इस बजट की केंद्रीय बजट की बात करें, मोदी सरकार के 3.0 जो बजट पहली बजट आई है, इस पे अगर हम व्यापारियों की बात करेंगे तो एक मिली जुली बजट है। इस पर एक निश्चित तौर पे है केंद्रीय बजट है, लेकिन इसमें कुछ विशेष राज्यों को, अगर आप मेरे पड़ोसी राज्य कर लें, बिहार कर लें, छत्तीसगढ़ कर लें, बंगाल कर लें, असम कर लें, विशेष सुविधा या विशेष इंफ्रा दिया गया है। लेकिन निश्चित है अगर इंफ्रा कहीं बाजू देश पड़ोसी राज्यों में बढ़ती है तो उसका इफेक्ट झारखंड में भी उस पर प्रगति होगी। निश्चित तौर पे मुद्रा लोन जो था वो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया, एक स्वागतम योग कदम है। और दूसरी बात है इनकम टैक्स स्लैब में जो कि लोगों की मांग थी, आम जनता की मांग थी, उस व्यापारियों की मांग होती है, उस पर भी थोड़ी रियायत दी गई है। ये निश्चित तौर पे एक स्वागतम योग कदम है। लेकिन जहां तक आप छोटे व्यापारियों की बात कर लेंगे तो इस बजट में उनके लिए विशेष कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। MSME के लिए दिया गया है, IT के लिए दिया गया है। इनफैक्ट जो छोटे व्यापारी हैं वो आज के दिन में ई-कॉमर्स से बहुत त्रस्त हैं। आज के ई-कॉमर्स में 1% का जो TDS का विशेष छूट जो ई-कॉमर्स को दिया गया है उससे ई-कॉमर्स व्यापार और तरक्की करेगा और इससे छोटे व्यापारी को निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल मिली जुली बजट है, इनके प्रतिक्रिया को आपके नजरिए से जानना चाहेंगे। ये जो 3.0 का जो मोदी सरकार का जो बजट है, इस बजट को आप अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं, व्यवसाय के नजरिए से किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे भाई ने अभी बतलाया कि ये मिली जुली बजट है। एक चीज जो मुझे नजर आ रहा है कि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का ध्यान रखा है सरकार ने।
आज सिडबी जैसे बैंक है वो उसके और ब्रांच खुले, और ब्रांच खुलने का तात्पर्य ये होगा कि और लोगों तक पैसे की उपलब्धता बढ़ेगी, और निश्चित रूप से ये पैसा अगर आता है बाजार में तो वो बहुत कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात रहेगी, जिससे राज्य का विकास होगा। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें तो हमारे पड़ोसी राज्य में एक्सप्रेसवे की एक घोषणा की गई है। हमारी भी मांग चेंबर ऑफ कॉमर्स से थी कि रांची और रायपुर के बीच में एक्सप्रेसवे लाया जाए, जो कि हम लोग को अभी नज़र नहीं आ रहा है। और हमारी एक मांग ये भी थी कि हमारे झारखंड में हमारे पड़ोसी राज्य जैसे बिहार और बंगाल के तर्ज पे मेमू ट्रेन्स चलें, जिससे कि एक जो हमारे राज्य के जो विभिन्न शहर हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़े, और कनेक्टिविटी बढ़ने से निश्चित रूप से यहाँ पर जो है तरक्की होती है, लोगों का आना जाना होता है, व्यापार उद्योग में काफ़ी बढ़त होती है। एक स्वागत योग्य है कि जो हमारे जो युवा हैं उनके लिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत 5,000 रुपये तक का जो है प्रावधान है, ये निश्चित रूप से बहुत मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई करते के बाद उनको जॉब फ्रेंडली बनाना यही उद्देश्य होगा। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं ये निश्चित रूप से ये लॉन्ग टर्म, ये जो मोदी गवर्नमेंट का जो 3.0 का जो इमरान है, और भी लोगों से बात करिए, उनकी क्या कुछ राय है इस बजट को लेकर? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक ग्लोबल पावर के रूप में आएगा। ये बिल्कुल और भी लोग हैं जिस तरह से बजट को देख रहे थे, आप बारीकी से टेलीविजन पे देख रहे हैं। झारखंड के संदर्भ में आपको क्या कुछ दिखाई दिया? आप लोगों की जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, क्या वो सारी चीजें वो जमीनी स्तर पे दिखाई दे रही है अभी फिलहाल? देखिए, पहला चीज़ तो है कि जब केंद्रीय बजट बनता है तो आपको झारखंड या सिर्फ रांची के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इट्स फॉर ऑल। तो मान लीजिए जब ओवरऑल जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पिछले तो जो 10 लाख करोड़ का बजट था, अभी 11,11,000 का करोड़ हुआ है, तो हमारे यहाँ जो ब्रिज बन रहे हैं और हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है अभी उसी से हो रही है। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, whoever is like annoyed with कि हमारे को अलग से नहीं मिला, तो केंद्र सरकार ने सारे राज्य सरकारों के लिए जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो 50 साल के लिए, जैसे आज के दिन में झारखंड सरकार को अगर जरूरत है तो वो सरकार केंद्रीय सरकार से डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए ले सकती है और चीजों को डेवलप कर सकती है। बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? इट्स अ वेरी पॉजिटिव बजट। जो आज के दिन में भारत की समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, 1 करोड़ युवाओं को 500 भारत की जो सबसे बड़ी ब्लू चिप कंपनी है उसमें इंटर्नशिप अगर स्टार्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स इंटर्नशिप है, उसमें से जितने भी लोग अच्छे होंगे कंपनी अपने पास में रखेगी। एक स्किल्ड पॉपुलेशन जो इंतजार कर रहा है वो हमारे कंट्री को मिलेगा, जो कि आज के दिन में नीड ऑफ पावर है। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं एज ए उद्योगपति के तरफ से, तो आज के दिन में जो भारत की एमएसएमई का जो जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग 28-30% के आसपास में, विच शुड बी एटलीस्ट 70% के आसपास में इफ यू वांट टू बी अ वेरी डेवलप्ड नेशन। और जो हमारी जो विजन है 2047 में, इंडिया शुड बी अ एक्सट्रीमली डेवलप्ड नेशन, वी शुड बी डेवलप्ड, तो उसमें जो अभी का बजट है इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन टू डेवलप द थिंग्स। माइंडसेट से देख रहे हैं आप, बताइएगा कि इस बजट को आप देख रहे थे कि बारीकी से चीजों को देख रहे हैं आप लोग, व्यवसायिक वर्ग से आप जुड़ते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल मिक्स बजट है, संतुलित बजट है, आम जनता को फोकस किया गया है। मुद्रा लोन का जो लिमिट 20 लाख किया गया है, इससे कोई नया व्यापार चालू करेंगे तो कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, इस बजट में जो टैक्स स्लैब में 3 लाख तक में कोई भी टैक्स बर्डन नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल इट्स ए मिक्स बजट, संतुलित बजट। बिल्कुल मिक्स बजट, संतुलित बजट। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई चीजें थी रोजगार को लेकर के, हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी टच करने की कोशिश की गई। आप व्यवसाय के साथ घर भी चलाते हैं, पूरी चीजों को आप किस तरह से ओवरऑल अगर आपसे बात करें? देखिए, बजट मध्यम वर्गीयों के लिए एक अच्छी खबर है, और चेंबर चाहता भी था कि मध्यम वर्गीयों को थोड़ा राहत मिले, वो इसमें थोड़ा दिख रहा है। झारखंड, चलिए इमरान, देखिए आप बने रहिए। चैम्बर के लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि ये सभी लोग साफ तौर पर कह रहे हैं, चैम्बर के मेंबर्स, कि ये एक संतुलित बजट है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता शालिनी भी जुड़ रही हैं। इमरान, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शालिनी का इस बीच एक बार रुक कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शालिनी, देखिए बजट पेश हुआ और इस बजट में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है, चैम्बर के लोगों से भी हम बातचीत कर रहे थे, कहा गया कि ये संतुलित बजट है, क्योंकि इसमें युवाओं पर भी विशेष ध्यान है, महिलाओं पर है, किसानों पर है, और देखिए आदिवासियों को लेकर भी एक नए मिशन की शुरुआत हो जाएगी।
बिल्कुल देखिए, और सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ था विपक्ष के लिए वो था रोजगार को लेकर। इसको लेकर भी बड़े ऐलान जो हैं वो इस बजट में किए गए। 500 बड़ी जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप देना होगा, उन्हें पैसा देना होगा, और इसके साथ ही 1 करोड़ जो युवा है उन्हें जो है इस स्कीम का जो है वो लाभ मिलेगा। इंटर्नशिप दी जाएगी 1 करोड़ युवाओं को। इसके साथ किसानों की जो किश्त है उसके लिए बातचीत की गई है, और सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो वो है बिहार राज्य को। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव है 2025 में बिहार में, और ऐसे में बिहार को जो है वो तमाम सुविधाएं दी गई है जो जिसकी जरूरत थी। अब बात लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुल ध्वस्त होता है, वहां पर पुल का निर्माण किए जाने की भी बात की गई है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, और टैक्स लैब में भी पहले जहां 0 से 3 तक नील था अभी भी वही है, और जिस प्रकार से टैक्स लैब की बात की गई थी कि इस बार कुछ छूट मिलेगा नहीं, उसमें भी खासा छूट देखने को मिला। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर था तो वो था मध्यवर्गीय किसान और युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर, और किसानों के लिए हमने देखा कि क्या कुछ लाया गया। इसके साथ ही गरीबों को प्रधानमंत्री के मुफ्त बिजली के तहत जो है वो बिजली मुफ्त कराई जाएगी, इसका भी जो है वो ऐलान किया गया बजट में। और इसके साथ ही पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, रोजगार और स्किल पर खासा फोकस किया गया है। इसके साथ ही जब मौसम खराब होता है तो हम देखते हैं कि किसान किस प्रकार से खराब पैदावार को लेकर परेशान रहते हैं, और लगातार इसको लेकर मोदी सरकार से गुजारिश भी की गई थी। इसको लेकर भी अब बजट में एक बड़ी बात कही गई कि मौसम से जो पैदावार है वो बेअसर नहीं रहेगी, अब उसका जो है उसका भी एक इलाज किया गया है। इसके साथ ही फसलों की 32 किश्तें जारी होंगी, 100 बड़े शहरों में पानी का सप्लाई पर काम होगा, प्रॉपर्टी लागत कम होगी। इसके साथ ही मुद्रा लोन जो पहले 5 से 10 लाख था उसको बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। तो आप सोच लीजिए कि हर चाहे वो टैक्स की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महिलाओं को फैसिलिटीज देने की बात हो, चाहे वो किसानों की कर्ज की या फिर उनकी किश्त की बात हो, इन सभी का खासा ध्यान इस बजट में रखा गया है, और हर वर्ग को इस बजट में खुश करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल शानिली, अब देखिए महंगाई और रोजगार ये 2 बड़े मुद्दे थे इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, और महंगाई और रोजगार पर ही अब मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। अब इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा आने वाले चुनाव में, ये हम सभी मिलकर देखेंगे। शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि इस बार के बजट में जिस तरीके से महिलाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, रोजगार पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, युवाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, ऐसे में लगातार ये बातें सामने आई है। इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इमरान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे कि इस टैक्स पर जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे थे कि टैक्स पेयर्स होंगे, लेकिन जिनकी कम आय है उन्हें अब इस पर मुक्ति मिली है, लेकिन आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। इमरान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।